ग्वालियर ब्रेकिंग। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान। आज संभागीय ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक को लेकर कहा, कांग्रेस ने पूरे संगठन के निर्माण की भावना बनाई है। वार्ड पंचायत और मंडल कांग्रेस कमेटी का गठन हो रहा है। अभी तक 7000 पंचायत कमेटी का गठन हो चुका है। ग्वालियर चंबल संभाग के सारे अध्यक्ष, जिला प्रभारी, विधानसभा प्रभारियों को बुलाया गया है ताकि इसकी गंभीरता को समझकर काम पूरा हो। एसआईआर में मुस्लिम वोट काटे जाने को लेकर कहा कि बीजेपी ने अपने सारे मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, अपने वोट रक्षा करे। अभी तक 11 लाख आपत्तियों की शिकायत मिली है, जो उस लोकतंत्र पर प्रहार है जो राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं। चुनाव आयोग जिला निर्वाचन से आग्रह है कि अगर बीजेपी के प्रभाव में आकर आपने गलती की तो एफआईआर कराएंगे, जेल भेजेंगे। कोई भी अन्याय करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा और जिले में अगर अनियमितता पाई गई तो कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। महू में दूषित पानी निकलने पर पटवारी बोले, मध्य प्रदेश में 25 साल से सरकार है, अभी तक नहीं सुना कि पानी में जहर होता है, लेकिन मोदी के राज्य में 25 लोगों की हत्या पानी में जहर से हो गई। एनजीटी के निर्देश है कि 70% पानी पीने योग्य नहीं है। 25 साल में उन्होंने पीने योग्य पानी नहीं दे पाए। कांग्रेस पार्टी हर जिले और वार्ड में आंदोलन चलाएगी जिससे लोगों को पानी मिल सके। फूल सिंह वरैया के बयान को लेकर कहा, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। पीएम मोदी को लिखे पत्र को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और चीफ सेक्रेटरी दोनों ने यह स्वीकार किया है कि जिले में हर कलेक्टर चोर है, हर कलेक्टर पैसा लेता है। हम बार बार यह कह रहे हैं 50% भ्रष्टाचार होता है, लेकिन इस सरकार ने तो ये गैप भी तोड़ दिया। इसको सील लगाने का काम चीफ सेक्रेटरी ने किया है। यह पूरी जानकारी पीएमओ में भी है और यह पूरी जानकारी सीएम को भी है। इसका मतलब यह है कि जो कलेक्टर आता है उसे पता है कि वह चोरी करने के लिए जिले में आता है, उसे सीएम भेजता है, उसको पैसे से ही पोस्टिंग मिलती है। तहसीलदार हो, पटवारी हो या अलग अलग गांव में कर्मचारी, हर जगह करप्शन है। ग्वालियर की भी बात करें तो पूरी संभाग की बात करें तो यह कोई ऐसा कार्यालय है जहां वहां रिश्वत नहीं ली जाती हो। मैं पत्रकारों को भी चुनौती देता हूं कि वह मुझे बताएं। चीफ सेक्रेटरी ने चस्पा किया है कि हमारे कलेक्टर चोर हैं और उसका असर जनता पर हो रहा है, गरीब किसानों पर हो रहा है, पत्रकारों पर भी हो रहा है। जब यह प्रशासनिक अराजकता आ गई है, करप्शन है, चीफ सेक्रेटरी स्वीकार कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ई ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती बंद करने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है कि आउटसोर्स व्यवस्था चालू ही क्यों की गई थी, क्योंकि आप नियमित नौकरी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि आप सारे पद ईमानदारी से नहीं भर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार आउटसोर्स पर चलाना चाहती है। मंत्रालय आउटसोर्स पर चलना चाहिए है, स्वास्थ्य विभाग आउटसोर्स पर जा चुका है। यह आउटसोर्स की ही सरकार है, लेकिन जिन कर्मचारियों ने सालों काम किया है उनके भविष्य का क्या होगा? यह सरकार असंवेदनशील है, उनको किसी की संवेदनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने प्रधानमंत्री को पद एसआईआर को लेकर नहीं लिखा है, मैंने प्रधानमंत्री को पत्र इस बात को लेकर लिखा है कि मोहन यादव और चीफ सेक्रेटरी दोनों ने ये स्वीकार किया कि जिले में हर कलेक्टर चोर है, हर कलेक्टर पैसा लेता है। हम बार बार ये कह रहे थे कि 50% भ्रष्टाचार की केब मोहन यादव जी की सरकार ने तोड़ दी है। उसको स्वीकारोक्ति मिली, उस पर एक तरह से सील लगा दी चीफ सेक्रेटरी ने। उन्होंने कहा हर कलेक्टर पैसे लेता है और ये पूरी जानकारी पीएमओ में भी है और ये पूरी जानकारी सीएम को भी है। इसका मतलब ये है कि जो कलेक्टर आता है वो पता है कि वो चोरी करने के लिए ज़िले में आता है, भेजता सीएम है, यानी उसको पैसे से ही पोस्टिंग मिलती है, फिर वही हायरार्की नीचे चलती है। तहसीलदार हो, एसडीएम हो, अलग अलग विभागों के कर्मचारी हो, हर जगह करप्शन है। मैं ग्वालियर की बात करूं, पूरे संभाग की बात करूं, कोई एक कार्यालय ऐसा है जहां पर रिश्वत नहीं लेते हैं? मुझे पत्रकार भाइयों आप बताओ जरा, मैं चुनौती देता हूं आपको। मैं नागरिक अभिनंदन करना चाहता हूं उस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का जहां पर रिश्वत नहीं ली जाती हो, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने चस्पा किया कि हाँ हमारे कलेक्टर चोर हैं, तो नीचे तक ये हायरार्की जारी है और उसका असर जनता पे हो रहा है, उसका असर गरीबों पे हो रहा है, उसका असर किसानों पे हो रहा है और उसका असर पत्रकारों पे हो रहा है। 100%
जब ये प्रशासनिक अराजकता आ गई है कि चीफ सेक्रेटरी स्वीकार कर रहे हैं कि करप्शन अकूट है, अकल्पनीय है, तो फिर मुख्यमंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रियों को कहा कि आपको एक एक जिला संभालना है, नीचे तक ब्लॉक अध्यक्षों और बीजेपी के जो छोटे हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी एक फॉर्म 7 सीधा बीजेपी के ऑफिस से आया और कहा कि आप ये नाम कटवाने हैं और ये नाम वापस जुड़वाने हैं। ये मैसेज क्या था? एसआईआर तो शुद्धिकरण को लेके था, एसआईआर तो वोट की निष्पक्षता को लेके था। तो ये इस तरह की मैनिपुलेशन तो लोकतंत्र का खतरा है, वोट के अधिकार के लिए भक्षक है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये आग्रह किया बीएलओ से कि अगर आपने बेईमानी किया आपके खिलाफ हम एफआईआर लिखाएंगे। 90%, 95% बीएलए सही काम कर रहे हैं, 5% बीजेपी के नेताओं के प्रभाव में आकर मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ये आरओ जो विधानसभा वार बने हैं, इनसे भी मेरा आग्रह है, गड़बड़ करोगे जेल जाओगे, छोड़ूंगा ही नहीं। कांग्रेस एक एक को जिसने अवैधानिक काम किया, कांग्रेस का पहला काम है उसको जेल भेजना। इसके आंकड़े आ जाएंगे। हाँ? हाँ? फिर से नहीं पूरा ऐसा है। आउटसोर्स तो स्वाभाविक है कि चालू ही क्यों की थी, इसलिए कि आप नियमित नौकरियां नहीं दे रहे थे, इसलिए कि आप सारे पद ईमानदारी से भर नहीं रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरा आउटसोर्स पे सरकार चलाना चाहती है, मंत्रालय आउटसोर्स पे देना चाहती है, जो हॉस्पिटल है वो आउटसोर्स कर चुकी है, स्वास्थ्य विभाग आउटसोर्स कर चुकी है। तो स्वाभाविक है ये आउटसोर्स की सरकार है। पर उन कर्मचारियों ने जिनने सालों काम किया उनके भविष्य का क्या? तो बेसिक ये है कि ये सरकार असंवेदनशील है, किसी की भी संवेदनाओं से इसकी कोई परवाह